लड़की ने बड़ी मुश्किल से कुछ छोटी मछलियां पकड़ी, लेकिन खाने के बजाय उसने उन्हें कुचलकर सीधे समंदर में फेंक दिया। खून की गंध चारों ओर फैल गई। लीसा समंदर के किनारे खड़ी थी। उसके हाथ में एक नुकीली लकड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। थोड़ी ही देर में एक शार्क सीधा उसके पैरों के पास आ गया। लीसा ने मौका देखते ही भाले से उस पर वार किया। सबको लगा कि लीसा को अब अच्छा खाना मिल गया है, लेकिन उसने शार्क को ऊपर टांग दिया और खुद रेत में गड्ढा बनाकर उसमें छिप गई। उसकी नजरें लगातार उसी शार्क पर टिकी थी। लीसा भूखी थी, लेकिन उससे ज्यादा उसे खतरे का डर था। उसे लग रहा था कि इस टापू पर कोई और भी है, कुछ ऐसा जो बेहद खतरनाक है। उसने सोचा कि शार्क को चारा बनाकर जाल बिछाया जाए, लेकिन गलती से उसकी आंख लग गई। जब वह उठी तो शार्क गायब थी। इसका मतलब था कि खतरा असली है। अगले दिन उसने अपने साथियों की लाशें दफनाई। उसके पास जो थोड़ा बहुत सामान बचा था, उससे उसने एक छोटा सा राफ्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन लाइफ जैकेट और एक सूटकेस के सहारे समंदर पार करना आसान नहीं था। न तो बैलेंस बन रहा था, न ही तैरने की कोई उम्मीद थी। लीसा को यह विचार छोड़ना पड़ा। शाम होने लगी और अब उसे खुद को बचाने के बारे में सोचना था। उसे एक खोखला पेड़ का तना मिला और वह उसमें घुसकर छिप गई। आधी रात को उसके आसपास अजीब आवाजें गूंजने लगी। अचानक पेड़ का तना जोर जोर से हिलने लगा। लीसा बिल्कुल शांत रही। उसे पता था कि अगर वह हल्की सी भी हिली तो शायद जिंदा नहीं बचेगी। उस रात उसने खुद को संभाले रखा, लेकिन अगली सुबह तक उसका छिपने का ठिकाना टूट चुका था। अब उसे नई जगह और एक हथियार की जरूरत थी। तभी उसने समंदर में एक लाश तैरती देखी। यह वही साथी था जिसे उसने खुद दफनाया था, लेकिन अब उसके शरीर का निचला हिस्सा गायब था और उस पर काटने के निशान थे। ये साफ था कि इस सब के पीछे वही दरिंदा है। लीसा ने चालाकी से उस दरिंदे को परखने का तरीका अपनाया। उसने लाश को ऊंचाई पर टांग दिया। थोड़ी देर बाद दरिंदा फिर आया और लाश पर हमला कर दिया। अब लीसा को दो बातें समझ आ गईं। पहली कि वह दरिंदा सिर्फ अंधेरे में बाहर आता है, दूसरी कि वह समंदर में रहता है लेकिन पेड़ों पर चढ़ नहीं सकता। इसलिए लीसा ने फैसला किया कि शाम ढलने से पहले वह ऊंचाई पर एक सुरक्षित जगह बनाएगी। उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसके मन में यह सवाल भी उठा, अगर वह जीव सिर्फ पानी पर निर्भर है तो उसकी ताकत और उसकी सूंघने की क्षमता इतनी खतरनाक क्यों है? शायद वह भूख से